लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें सारे हमारे ब्राह्मण नेताओं का जो योगदान है वह बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। आज ये बात हो रही है अपराधी की जात नहीं हो, हम वस्तुतः कुटुंबकम के लोग हैं। हम चीटी को आटा डालते हैं, हम पेड़ों को पानी देते हैं, हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे परिवार पर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठकर मौन देखेंगे। इनके बाप की हत्याएं हो तो ये शोक सभा करके कानूनी और अपने तरीके से भी बदला ले सकते हैं, और हम केवल हाथ पर हाथ बैठ करके वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कम से कम इसका न्याय तो नहीं। रही बात उनके सहायता देने की, शासन ने तमाम अन्य समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होने पर करोड़ करोड़ रुपए की मदद दिया है। लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक परिवार को आर्थिक अनुदान नहीं प्राप्त। आज हम जिस प्रयोजन से यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस महान आत्मा जिन्होंने आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए शहीद होने का काम किया, पंडित घनश्याम जी को मैं अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। बहुत भाव मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। मंच पर आसीन परम पूज्य मौनी जी महाराज, आज के इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष महोदय पंडित जयनाथ तिवारी जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमसे वरिष्ठ विद्वान, मंच पर आसीन बुजुर्गगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मैंने 22-25 साल तक यहाँ संघर्ष किया, लेकिन आज मेरा मन जहाँ उत्तेजित करने हर्षित भी है कि अपने के लिए आज सारे लोगों ने दलीय निष्ठा मान्यता तोड़ करके इस मंच पर सब लोगों ने एकत्र होने का काम किया। अपने अपने तरीके से लोग तो देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे तो हम तो वित्त समाज के लोग हैं। जिस दिन कटोरा उठा लेंगे, आंचल फैला देंगे, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। मैं अपने पास से अजय पांडे ट्रस्ट की तरफ से उस परिवार को 5 लाख रुपए देने का पैसा तो शासन में हमारा है, हमारा योगदान इस शासन में हमको मिलना चाहिए, लेकिन हमसे पैसे के मोहताज नहीं। अभी हमारे संतोष भैया ने कहा कि उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये कोई कहने की बात है? तमाम फर्जी दलाल नेता हम देखते हैं सुरक्षा नहीं उनकी क्या दुश्मनी है मुझे नहीं मालूम, उनको किससे खतरा है यह भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने पिछले 25 साल से हम लोग सुरक्षा नहीं, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। रही बात ये कि हम ऐसे समाज के लोग हैं जो समाज के अगुआ हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन ये बात मैं चेताने के लिए आज कम शब्दों में अपनी बात को कह रहा हूं, मेरी भावना को समझे। सरकार ने न्याय किया तो किया, वरना हमारा बलदानी जत्था भी न्याय करना चाहता है। हमने इसके पहले भी आतंकवादियों को जवाब दिया है और पुनः उनके आगे में जाकर हम फिर जवाब देंगे। मुझे सरकार से बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से हल्के फुल्के तरीके से कार्रवाई हो रही है, हम इससे संतुष्ट नहीं। अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने
हम दुखी मन से आए हैं। कानून में हमारा विश्वास है। हमारे सजातीय बंधुओं ने तो बहुत आंदोलन किया, बहुत ऊपर तक लड़ाई लड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तमाम बातों को कहा, लेकिन वो लोग कहां हैं जिन अन्य समाज के लोगों को हमने पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को भी ब्राह्मण ने वोट दिया है। यहाँ क्षत्रिय समाज के लोगों को भी सांसद बनाने का काम हमारे ब्राह्मण समाज ने किया है। क्षत्रिय की बात की है क्या 5वें दिन के बाद कोई शोक पत्र जारी कर रहा है, कोई शोक पत्र जारी को अच्छी तरह समझते हैं। और मैं कभी पद के लिए राजनीति नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं प्रथम राष्ट्र की सभा में आया था, राष्ट्र प्रथम के पूर्वक अंजलि देने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक आए हैं। इसलिए इन सभी जो हमारे बंधु बांधव आए हैं, मैं उन सब का भाव अपने हृदय में रखता हूं। मुझे एक बात कहनी है कि अपराधी बात ये सीधी सादी है, जनता इस पर राजी है। अपराधी की जाति न कोई, अपराधी सिर्फ अपराधी है। और पीड़ित होता है और अपराधी अपराधी होता है। यहाँ पर अपराधी बनाम पीड़ित की ही बात है। और सीधे सीधे श्रद्धा पूर्वक और हाथ जोड़ करके अंजलि देने की यानी श्रद्धांजलि देने की बात है। बात अगली यह है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। मैं पहुंचने वाले प्रथम व्यक्तियों में हूं। अस्पताल में ही पहुंचा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचने वाले मैं प्रथम व्यक्ति हूं, जिसमें आप लोगों का आशीर्वाद और आग्रह भी शामिल था। इसमें जो भी दोषी और अपराधी हैं उनमें से किसी के साथ रियायत न हो। और दूसरी बात यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पुलिस और विजिलेंस का अधिकारी भी रह चुका हूं, अगर निर्दोष को जबरदस्ती घुसाने की बात हो रही है तो भी केस ढीला पड़ता है। तो इसलिए जिसके लिए उसको हम लोगों को पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को अगर पुलिस के मुखिया पर, एसपी पर संदेह है तो मैं बता दूं, इसी के लिए आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, डीएम होते हैं, एडीजी होते हैं, डीजी होते हैं। और मुख्यमंत्री जी की बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान या तमाम जैसे प्रदेश हैं, वहां पर जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, हत्या बलात्कार की घटना होती है, तो वहां के जनता जनार्दन मांग करते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में हर एक न्याय से, और मेरे बाद रामचंद्र मिश्र जी, हमारे दो विधायकगण राजबाबू जी, सीताराम वर्मा जी, रूप से श्रद्धांजलि करने की बात है। न इसमें किसी की महिमा मंडित करने की बात है, न इसमें किसी की महिमा खंडित करने की बात है। हमें सब मालूम है कि कौन इसमें शिथिल रहे हैं, कौन पर्दे के पीछे रहे हैं, कौन आगे से लीड किए हैं। हम लोग सब कुछ समझते हैं। सुल्तानपुर में अगर यह ऐतिहासिक दुर्घटना हुई है, क्रूर हत्या हुई है, तो इसका कोई ऐतिहासिक इस पर कार्रवाई और निर्णय भी हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको भरसक कोशिश करना चाहिए, भगीरथ प्रयास करना चाहिए। और कहीं भी किसी भी दबाव में, प्रभाव में, अभाव में आकर के शिथिल पड़ने की या पैर पीछे खींचने की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अब इसमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सब कोई श्रद्धा पूर्वक आए हैं। बाहर से भी हमारे बंधु बांधव आए हैं और सर्व समाज के लोग भी जो इस चीज से विचलित हुए हैं वह सब आए हैं। और मैं इस प्रक्रिया में मैं चाहूंगा कि आगे और बहुत सारे वक्ता हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को परिसमाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। आपकी बातों का स्वागत है, लेकिन आज हमारी बड़ी माननीय दिग्विजय उनकी डेथ हो गई है। मैं वहीं से भाग के आ रहा हूँ, मैं पहले आ गया होता
इसको हमारे भैया रामचंद्र मिश्रा जी जान रहे हैं। कल मैं देखने गया था, आज सुबह उनकी आज डेथ हो गई। मैं वहाँ जा करके और उनकी लाश जल्दी जा रही है। तो हम सब संयम से काम करें। कुछ बोलने से पहले आज डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस उम्र जैन सालाब की तरफ से मंचा आशीष जिमलाल भाइयों की तरफ से अपनी विधानसभा की तरफ से जनपद की तरफ से उनको कोर्ट से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। इसी क्रम में ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। जैसा कभी लोगों ने कहा, हम इसको मानने की घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, और अंत में एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर होगा। अपराध के खिलाफ हम सब अगर खड़े हुए हैं तो आपकी भावनाओं का स्वागत मैं करता हूं। और इसी क्रम में कल में जिस दिन डॉक्टर साहब की हत्या हुई, उस दिन रात में मैं 12 बजे अस्पताल पहुंचा। सुबह 9 बजे मैं उनकी पत्नी से जाकर के मिला और रात में पूरी रात उनके पास रह करके उनके पूरा के सुना। उनके साथ मैंने अपना उनका दुख शेयर किया। पूरी रात में अकेला वहाँ बैठा रहा। और उसके बाद कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके अनुज डॉक्टर साहब के अनुज डॉक्टर राधे भैया को लेकर के, माननीय विधायक सीताराम वर्मा जी को लेकर, वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा जी को लेकर के, विकास शुक्ला जी को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री जी का तेवर जितना कड़ाकड़ था, जो लोग हैं आप पूछ लीजिए, वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी जो आप लोगों ने कहा वो भी किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की बात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जमीन चिन्हित करा रहे हैं, बुलडोजर लगवा रहे हैं, बुलडोजर लगा है और लगेगा। बुलडोजर गलत जगह नहीं जाएगा, इसका भी हमें ध्यान देना है, इसका भी हमें बात करना है। बुलडोजर गलत कैसे है? आज अगर अपनों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो दूसरा कोई नहीं खड़ा होगा। मैं तो बहराइच से सिर्फ यह बताने के लिए आया हूं कि एक 25 साल का युवा बहराइच से चलकर यहाँ आ सकता है, तो जो सुल्तानपुर के लोग अपने घर में बैठे उनको इससे सीख लेना चाहिए कि हमें अपने समाज के लिए आगे आना चाहिए। यही सोच रही है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कितनी हत्याएं हमारी होती रही और हम आप मौन रहे। अगर आज हम नहीं संगठित हुए, अगर आज हम नहीं जगे, तो आने वाले समय में पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, हम लोगों को कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल हैं, उन्होंने बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप लोगों ने समझा है इस स्थिति और परिस्थिति को, आप बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं। मैं इस मंच पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय का अभाव भी है। बस यही कहूंगा कि इस मंच से जो इस कार्यक्रम के अगुआ हैं, सरकार को और प्रशासन को एक समय सीमा दें कि इस समय सीमा में अपराधियों की गिरफ्तारी हो या इनकाउंटर हो। अगर उस समय सीमा में अपराधियों की गिरफ्तारी और इनकाउंटर नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सभी लोग बाध्य होंगे। एक समय सीमा यहीं से घोषित कर दी जाए कि इतने दिन में होना चाहिए, और जहां जब जैसे भी आप सभी लोग हमें बुलाएंगे, आपका ये भाई पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में खड़ा रहेगा। अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।